1 से 769 तक 5 कितनी बार आता है? इस तरह के प्रश्न का हम टाइप 1 का वीडियो इसके पहले आप लोग को दिए थे और आप लोग का डिमांड था कि सर टाइप 2 भी लाया जाए। तो यह जो टाइप 2 लाया गया है, इसके अंदर जो कंसेप्ट को डिज़ाइन किया गया है वो बहुत बारीकी से तैयार किया गया है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक एक स्टेप को ध्यान से देखते हैं तो इस टाइप के 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक के प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। हमारे एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 1 से लेकर 769 तक 5 कितनी बार आता है। सबसे पहले हम आपको एक शिफ्ट के बारे में बताएंगे और हम जिसको शिफ्ट बोलेंगे उसको आप शिफ्ट मान लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, 1 से लेकर 99 तक को एक शिफ्ट कहना है। फिर आगे 100 से लेकर 199 तक को आपको एक शिफ्ट बोलना है। फिर इसके आगे 200 से लेकर 299 तक को आपको एक शिफ्ट बोलना है। फिर इसके आगे 300 से लेकर 399 तक को आपको एक शिफ्ट बोलना है। फिर आगे 400 से लेकर 499 तक को एक शिफ्ट बोलना है। फिर आगे 500 से लेकर 599 तक को एक शिफ्ट बोलना है। फिर आगे 600 से लेकर 699 तक को आपको एक शिफ्ट बोलना है। फिर आगे 700 से लेकर 799 तक को आपको एक शिफ्ट बोलना है। हम उम्मीद करते हैं आप शिफ्ट के बारे में समझ गए हैं कि हम शिफ्ट किसको कह रहे हैं, ठीक है। अगर इसके आगे की हम शिफ्ट की बात करें तो आप क्या बोलिएगा, सर 800 से लेकर 899 तक। उसके आगे की हम शिफ्ट की बात करें तो 900 से लेकर 999 तक। अब आप शिफ्ट समझ चुके हैं, क्लियर। अच्छा एक बात बताइए, हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, अंतिम संख्या 769 तक ही दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे जब हम शिफ्ट लिखे हैं इसमें अंतिम संख्या 799 है, जबकि हमको 769 तक ही चाहिए। इसका मतलब ये लास्ट वाला शिफ्ट हम नहीं लिखेंगे, ये लास्ट वाला शिफ्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि लास्ट वाला शिफ्ट लिखने का मतलब अंतिम संख्या 799 जा रहा है, जबकि हमारा प्रश्न 769 तक ही है। हम यहां तक शिफ्ट को ले लेंगे 699 तक। ये कै गो शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 गो शिफ्ट हो गया, क्लियर। अब हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा 5 कितना बार आएगा। ये जो एक शिफ्ट है 1 से लेकर 99 तक, इस शिफ्ट में जो 5 है वो 20 बार आएगा। और अगला शिफ्ट जो है 100 से लेकर 199 तक, इसमें भी 5 20 बार ही आएगा। अगला शिफ्ट 200 से 299 तक, इसमें भी 5 20 बार ही आएगा। 300 से लेकर 399 तक, इसमें भी 5 20 बार ही आएगा। अगला शिफ्ट 400 से 499, इसमें भी 5 20 बार ही आएगा। अगला शिफ्ट 500 से 599, इसमें भी 5 20 बार ही आएगा। अगला शिफ्ट 600 से 699, इसमें भी 5 20 बार ही आएगा। मतलब यहाँ पे 5 के अलावा 3 रहता, 7 रहता, 6 रहता, कुछ भी रहता, वो भी 20-20 बार ही आता, क्लियर। यानी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक शिफ्ट में यह जो 5 है वो 20-20 बार आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह जो 20, जैसे कि 1 से 99 तक के शिफ्ट में जो 5 20 बार आया है ना, ये जो 5 जो 20 बार आया है, यह 5 कहां कहां से उठकर आया है। यह 5 केवल इकाई स्थान और दहाई स्थान को मिलाने से ही आया है। मतलब 1 से 99 तक की संख्या में जो 5 20 गो आया है, वह 5 या तो कहीं ना कहीं इकाई स्थान पे था और कहीं ना कहीं वो दहाई स्थान पे था। यानी वंस प्लेस और टेंस प्लेस को मिलाकर टोटल जो 5 है वो 20 बार आया है। ऐसा कंडीशन सभी शिफ्ट के साथ है। अगर हम इस शिफ्ट की बात करते हैं आपसे 300 से लेकर 399 तक की संख्या का जो शिफ्ट है, अगर हम इसकी बात करते हैं
इसमें भी 5 20 बार ही आया है, लेकिन ये जो 5 जो 20 बार आया है ना, यह केवल इकाई स्थान और दहाई स्थान पर आने वाले 5 की हम बात कर रहे हैं, वही 20 बार आया है। जबकि 300 से लेकर 399 तक जो संख्या होगी उसमें इकाई दहाई सैकड़ा तीनों होगा। जब इकाई दहाई सैकड़ा होगा, लेकिन हम आपसे जो बोले कि 5 20 गो आया है, वह केवल इकाई और दहाई पे आने वाले हम 5 की बात कर रहे हैं। तो ये हम सारे शिफ्ट की बात आपसे कर रहे हैं। हर शिफ्ट में जो 5 20 20 बार आया है, तो मैं सारे शिफ्ट की आपसे बात कर रहा हूं कि आने वाले जो 5 20 20 बार हैं, वो या तो इकाई और दहाई दोनों को मिलाकर ही आया है। यानी कि इस शिफ्ट के अंदर जो 5 20 20 बार आया है, वह सैकड़ा के स्थान पर आने वाले 5 इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, हमारी बात को समझ गए? चलिए अब देखिए, यानी 1 से लेकर 699 तक 5 जो आया है, ये 20 20 को, यह केवल इकाई और दहाई के मिलाने से आया है। ये कैगो शिफ्ट है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल है 7 शिफ्ट। टोटल है 7 शिफ्ट। हर शिफ्ट में 20 20 बार आया है, तो टोटल हो गया 140। यानी 1 से लेकर 699 तक जो 5 आएगा वह 140 बार आएगा। लेकिन इसके अंदर अगर सैकड़ा के स्थान पर भी 5 आया होगा, तो वह इसके अंदर काउंट नहीं किया गया है, उसको हम अलग से काउंट करेंगे। चलिए अलग से हम काउंट करते हैं, प्लस लिख देते हैं। ठीक है, क्या 1 से लेकर 699 तक कोई ऐसा संख्या का सीरीज भी है क्या कि जहां पे सैकड़ा के स्थान पे 5 आया हो? आप कहिएगा यस सर, ऐसा हुआ होगा। ऐसा कहां पे हुआ होगा? तो इसकी शुरुआत 500 से हुई होगी, क्योंकि 500 में क्या, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे 5 है, और 500 पहला नंबर है जिसमें सैकड़ा के स्थान पे 5 है, और यहीं से शुरुआत हो रही है। सैकड़ा के स्थान पे 5, यहीं से शुरुआत हो रही है। ठीक है, देखिए ये 500 हो गया। अगला नंबर बताइए जिसके सैकड़ा के स्थान पे 5 आता हो, तो होगा 501। इसी तरीके से 502, इसी तरीके से 503, इसी तरीके से 504, इसी तरीके से 505। ऐसे करते 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 599 तक की जो संख्या होगी उसमें सैकड़ा के स्थान पे 5 आएगा। जरा देखिए तो, इकाई दहाई सैकड़ा पे 5, 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 इकाई दहाई सैकड़ा पे 5। सैकड़ा पे 5 है कि नहीं है? है। यानी 500 से लेकर 599 तक की जो संख्या है, तो 1 से लेकर 699 के बीच में ही तो ये आता है। 500 से लेकर 599 तक, इसी के बीच में तो आता है। यानी इसके बीच में 1 से लेकर 699 तक के बीच में 500 से लेकर 599 तक की जो संख्या है, उसमें सैकड़ा के भी स्थान पे 5 आएगा। ताकि ये संख्या है क्या गो टोटल, तो ये 100 गो है। कैसे? 501 से 599 तक 99 गो हो गया, और एगो इसको मिलाइए 100 गो हो गया। यानी 100 गो ऐसा नंबर है जिसके सैकड़ा के स्थान पे 5 है। यानी 5 जो है उस 100 गो और बढ़ गया। 5 जो है 100 गो और बढ़ गया। सैकड़ा के स्थान पर आने वाला 5 टोटल क्या हो गया? 100 गो हो गया। यहां पे 100 हम प्लस कर दिए। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। यानी कुल मिलाकर ये जो 7 गुना 20 140 प्लस 100 240 जो 5 आया है, वो 1 से लेकर 699 तक इकाई दहाई और सैकड़ा सबको मिलाकर जो 5 टोटल आ गया, वह आ गया टोटल 240 को। हाई 140 को जो है वो तो आ गया आपका इकाई और दहाई के मिलाने से, और इस एगो आ गया सैकड़ा वाला 5। ठीक है, चलिए अब 1 से लेकर 699 तक की कहानी आपकी पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब हम इसके आगे की बात करेंगे 699 से ऊपर, यानी कि हम बात करेंगे आपसे 700 से लेकर 769 तक, चूंकि हमारा संख्या 769 तक पूछा गया है। एक बात बताइए, 700 से लेकर 769 तक जितनी भी संख्या होगी वो सभी 3 अंकों की होगी।
और 3 अंकों की अगर ये संख्या होगी तो उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों होगा। अगर तीनों होगा तो तीनों के स्थान पर 5 आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए देखा जाए। अगर हम बात करते हैं पहले सैकड़ा वाले स्थान का, ये इकाई है, दहाई है, ये सैकड़ा है। क्या 700 से लेकर 769 तक कहीं भी सैकड़ा के स्थान पे 5 आने की संभावना है क्या? आप कहिएगा नहीं सर, क्योंकि ये तो शुरुआत ही 7 से हो रहा है। 700 का सैकड़ा का स्थान 7 है, और जब यहां सैकड़ा का स्थान 7 है तो 700 से लेकर 769 तक सभी संख्या के सैकड़ा का स्थान 7 होगा। यानी सैकड़ा के स्थान पर 5 आने की कोई संभावना नहीं है। अब हम बात करते हैं दहाई के स्थान पर। क्या दहाई के स्थान पे 5 आने की संभावना है? आप कहिएगा यस सर है। 700 से लेकर 769 तक की हम बात कर रहे हैं। दहाई के स्थान पे 5 आएगा, 750 से उसकी शुरुआत होगी, तो दहाई के स्थान पे क्या आएगा? 5 आ जाएगा। और ये कहां तक चलेगा? ये 759 तक जा सकता है। 759 तक दहाई के स्थान पे 5 होगा। 750 से लेकर 759 तक दहाई के स्थान पे 5 होगा ना जी? चलिए, इसका मतलब ये टोटल क्या गो संख्या हो गया? 10 गो, क्योंकि 751 से 759 9 गो और मिला के 10 गो, यानी कि 700 से लेकर 769 तक जो 10 गो टोटल नंबर है 750 से 759, उसके दहाई के स्थान पे भी 5 आएगा। यानी 10 गो नंबर के दहाई के स्थान पे 5 आ रहा है, यानी कि 5 10 गो और बढ़ गया। 10 गो और यहां पे प्लस कर लीजिए। 10 गो नंबर के दहाई स्थान पे 5 आ रहा है, यानी 5 10 गो बढ़ गया। अब दहाई स्थान की भी कहानी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं इकाई स्थान पे। क्या 700 से लेकर 769 तक इकाई स्थान पर 5 आएगा? बिल्कुल आएगा। 705 में इकाई स्थान पे 5 आएगा, 715 में आएगा, 725 में आएगा, 735 में आएगा, ढेरों जगह आएगा। तो हम इसके पहले भी टाइप 1 के जो वीडियो था वहां भी हम एक ट्रिक सिखाए थे, और यहां भी सिखाने जा रहे हैं कि अगर इकाई स्थान पे पता करना हो कि कई बार आएगा, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। हमको पता करना है कि इकाई स्थान पर, यानी कि जो 700 से लेकर 769 तक जो हमारे पास संख्या बचा हुआ है, इसमें हमको इकाई स्थान के बारे में पता करना है कि 5 कई बार आएगा। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि अंतिम संख्या को आप उठाइएगा। अंतिम संख्या है 769। अंतिम संख्या को उठाने के बाद आप देखिए क्या इसके इकाई स्थान पे 5 है, क्योंकि हमको 5 के बारे में पूछ रहा है। क्या इकाई स्थान पे 5 है? आप कहिएगा नहीं सर, कहां इसके इकाई स्थान पे 5 है? नहीं है। अगर इसके इकाई स्थान पे 5 नहीं है तो इसके ठीक पहले का कोई नंबर बताइए हमको, जिसके इकाई स्थान पे 5 आता हो, ठीक पहले का नंबर। तो आप बोलिएगा सर 765 इसके ठीक पहले का नंबर है जिसके इकाई स्थान पे 5 है। हाँ बिल्कुल। अब यहां पे इकाई स्थान पे 5 हो गया। अब इसके ठीक पहले वाले नंबर को देखिए। ठीक पहले वाला नंबर 6 है। आपको अपने मन से प्यार से 1 जोड़ देना है। जैसे आप इसमें 1 जोड़िएगा ये बन जाएगा 7, यानी इकाई स्थान पे 5 आने की जो संख्या है वो 7 होगी। यानी इकाई स्थान पे 5 7 बार आएगा। 7 और जोड़ लीजिए। अब इसकी भी कहानी खत्म हो गई। यानी कि हमने सैकड़ा वाले स्थान के बारे में भी चर्चा कर लिया, दहाई वाले स्थान का भी चर्चा कर लिए, और इकाई वाले स्थान का भी चर्चा कर लिए। यानी अब कहानी पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब इस सबको जोड़ लीजिए आपस में। जोड़िएगा, यह हो गया 140, 10 मिलकर 240, 10 मिलकर 250, 7 मिलकर 257, यानी टोटल हो जाएगा 257। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। बात समझ में आया कि नहीं आया आपको? उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। हमको समझाने में अधिक समय लगा है, लेकिन आप ऐसे प्रश्न को मात्र 10 से 15 सेकंड में बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। ये सारा तामझाम नहीं करेंगे, ये कोई कांड नहीं करेंगे हम लोग। ये जितना सारा यहाँ पे आपको कांड दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ हम लोग करने वाले नहीं है। बस ये समझाना था, इसलिए हमने ये सब कांड किया। अब हमारी बात तो सुनिएगा ध्यान से। ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, इस लाइन के बदला में हम डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे। डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे।
इस पूरे के बदला में कैसे लिखेंगे, हमारी बात को अब सुनिए आप। देखिए, हम जैसे कहेंगे ना, पार किया, क्या बोलेंगे, पार किया या क्रॉस किया। जब भी हम ये बात बोलेंगे तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है 100 को पार किया, 200 को पार किया, या 300 को पार किया, या 400 को पार किया, या 500 को पार किया, या 600 को पार किया, या 700 को पार किया, या 800 को पार किया। जब भी हम पार करना बोलेंगे या क्रॉस करना बोलेंगे तो आपको 100, 200, 300, 400 ऐसे समझना है। ठीक है, अब समझिए अंतिम संख्या क्या है, 769 है। ये किसको पार किया है, सुनिएगा ध्यान से। 769 है, किसको पार किया है, तो ये 700 को पार किया है, 700 को क्रॉस किया है, आपको ये समझना है। ठीक है, अगर ये 700 को क्रॉस किया है तो आपको समझना है कि वह 7 गो शिफ्ट को क्रॉस किया है। देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 गो शिफ्ट है कि नहीं है। तो पहले ये देखिए कि 769 किसको पार किया है, तो ये 700 को पार किया है। 700 को पार किया है तो आपको समझना है कि 7 गो शिफ्ट पार किया है। 7 गो शिफ्ट पार किया है तो आप यहाँ पे 7 लिखिए, फिर गुना लिखिए। और हमने आपको बता दिया कि हर शिफ्ट में वह कई बार आएगा, 5 20 बार आएगा, तो 20 से गुना कर लिए हैं। यानी ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप ये लाइन लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप ये लाइन लिख सकते हैं। क्लियर। अब अगला प्रश्न जो हम बताएंगे उसको देखिएगा, ये कुछ हम नहीं लिखने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अच्छा हाँ, एक और बात सुनिए, हमारा एक और बात सुनिए। देखिए, जैसे हमने कहा ये किसको पार किया, 700 को पार किया। तो 700 को पार किया तो आपको जानते हैं क्या समझना है, 700 से एक कम तक समझना है। मतलब 1 से लेकर आपको 699 तक समझना है। अगर हम कहते हैं कि 845, मतलब वो 800 को पार किया, मतलब वो 8 शिफ्ट को पार किया। तो जब वो 800 को पार किया, इसका मतलब कहानी कहां से कहां तक होगी, 1 से लेकर 799 तक होगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को समझिए, बताते हैं। प्रश्न क्या है, 1 से लेकर 437 तक 3 कितनी बार आता है। सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए सबसे पहला काम 437 है, किसको पार किया है, 400 को पार किया है। 400 को पार करने का मतलब 4 शिफ्ट को पार किया है, 4 शिफ्ट को पार किया है। और हमने बताया हर शिफ्ट में 20 बार आता है। क्या क्या 20 बार आता है, तो जो आपसे पूछेगा, यहां पूछा गया 3 कितना बार आएगा। यानी 4 शिफ्ट को जो पार किया गया है, वो चारों शिफ्ट में 3 जो है वो 20-20 बार आएगा। कै बार आएगा, 20-20 बार आएगा, यानी 20 चौका 80। ठीक है, लेकिन जब ये 400 को पार किया गया है तो हम कहानी कहां से कहां तक का कह रहे हैं, तो हम कहानी कह रहे हैं 1 से लेकर 399 तक का। क्योंकि 400 को पार करने का मतलब हुआ 1 से लेकर 399 तक, यानी 400 से वो कम। अब पूरी कहानी समझिए, इसका मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर 399 तक जो 3 है वह 80 बार आएगा। लेकिन वह जो 3 80 बार आया है, वह 80 बार जो 3 आया है, वह केवल इकाई स्थान और दहाई स्थान को मिलाकर आया है। अगर इसके अंदर सैकड़ा वाले स्थान पर अगर 3 आया होगा तो वो इसके अंदर काउंट नहीं किया गया है। ये बात हम बार बार आपको बता रहे हैं। ठीक है, सैकड़ा वाला काम हम लोग को अलग से करना है। चलिए अलग से करते हैं। क्या 1 से लेकर 399 के बीच में कोई संख्या का ऐसा सीरीज आएगा क्या जिसके सैकड़ा के भी स्थान पर 3 हो। आप कहिएगा हाँ सर आएगा। 301, 302, 303, 304, ऐसे ही करते 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 399। देखिए तो सबके सैकड़ा के स्थान पे 3 है। इकाई दाई सैकड़ा पे 3, 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 इकाई दाई सैकड़ा पे 3। है कि नहीं है? है।
यानी 301 से लेकर 399 तक, क्या इसके बीच में आता है? हाँ आता है। 1 से लेकर 399 तक जो है उसमें 301 से तो 399 तक आता ही है। यानी 1 से 399 तक, 300 से लेकर 399 तक ऐसी संख्या है जिसके सैकड़ा के भी स्थान पे 3 आ रहा है। ये टोटल संख्या है क्या गो? 100 गो है। ये 301 से नहीं 300 से काउंट होगा जी। कहाँ से काउंट होगा? 300 से काउंट होगा, क्योंकि इसके भी तो सैकड़ा के स्थान पे है 3। तो 300 से लेकर 399 तक, हमारी बात को समझ पा रहे हैं? 300 से लेकर 399 तक ऐसी संख्या है जिसके सैकड़ा के स्थान पे 3 आएगा। ये संख्या टोटल कै गो हो गया? ये संख्या टोटल हो गया 100 गो। कै गो हो गया? टोटल 100 गो संख्या हो गया। 301 से लेकर 399 तक 99 गो और एगो ई मिला के 100 गो। यानी 1 से लेकर 399 तक, 300 से लेकर 399 तक ऐसी संख्या है जिसके सैकड़ा के भी स्थान पर 3 है और वह टोटल संख्या 100 गो है। यानी 100 गो ऐसी संख्या है जिसके सैकड़ा के स्थान पे 3 है, यानी 300 गो हो गया यहां से यहां तक। यानी 100 गो बढ़ा लीजिए, 100 गो क्या कीजिए? आप बढ़ा लीजिए। यह जो 80 गो, जो 3 जो 80 बार आया था, यह केवल इकाई और दहाई को मिलाने से आया था, और यह जो 300 गो आया है यह सैकड़ा वाला स्थान वाला है। ठीक है, चलिए अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब 1 से लेकर 399 तक की कहानी आपकी समाप्त हो चुकी है। क्यों समाप्त हो गई है? क्योंकि इसके अंदर इकाई दहाई सैकड़ा तीनों के स्थान पर आने वाले 5 की गणना हम यहां कर चुके हैं। ये इकाई और दहाई पे आने वाला है और इस सैकड़ा के स्थान पे आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे की बात करेंगे आपसे। इसके आगे का बात मतलब 400 से। 400 से कहां तक करना है हमको? 437 तक बात करना है। अब ये बताइए कि 400 से लेकर 437 तक क्या सैकड़ा के स्थान पे 3 आएगा क्या? आप बोलिएगा नहीं सर, कहां से आएगा? इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे तो 4 से तो शुरू हो रहा है। जब 4 से शुरू ही हो रहा तो 3 आने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। यानी 400 से लेकर 437 तक 3 अंकों की संख्या हुई, और 3 अंकों की संख्या में इकाई दहाई सैकड़ा तीनों होता है, और 400 से लेकर 437 तक सभी संख्याएं 3 अंकों की है। तो इसमें सैकड़ा के स्थान पे केवल 4 आएगा, 3 नहीं आएगा। यानी सैकड़ा के स्थान पर 3 आने की कोई संभावना नहीं है। अब हम बात करते हैं दहाई के स्थान पर 3 आ सकता है क्या? आप कहेगा हाँ सर आ सकता है। कहाँ? 430 से शुरू होगा जिसके दहाई के स्थान पे क्या होगा? 3 होगा। लेकिन ये जो शुरुआत 430 से हुआ ये जाएगा 439 तक जिसके दहाई के स्थान पे क्या है? 3 है। लेकिन हम 439 तक क्यों जाएंगे? जरा बताइए क्यों जाएंगे 439 तक, जबकि कहानी ही हमारी 437 तक है। तो हम 439 तक जाएंगे ही नहीं, हम जाएंगे मात्र 437 तक। इसके भी दहाई के स्थान पे 3 है। हम जाएंगे 430 से लेकर 437 तक, क्योंकि 437 तक अंतिम कहानी है। यानी यहां से यहां तक जो नंबर है उसके दहाई के स्थान पर 3 आ रहा है। ये नंबर है कै गो? 430 से लेकर 437 तक टोटल 8 गो नंबर है। यानी 8 गो ऐसा नंबर है जिसके दहाई के स्थान पर 3 आएगा। यानी 3 जो है यहां पर 8 बार आएगा। यानी 8 गो यहां जोड़ लीजिए। यहां पर 3 8 जगह आ रहा है ना जी, तो 3 तो 8 गो हो गया ना, तो यहां पे 8 जोड़ लीजिए। अब दहाई की भी कहानी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं इकाई का। इसका बात करते हैं इकाई का। इकाई के स्थान पर 3 कै बार आएगा? इसके लिए मैं एक ट्रिक अभी सिखाया है आपको। इसके लिए क्या करना है? आपको अंतिम नंबर को देखना है। अंतिम नंबर है आपका 437, और इसका आप इकाई स्थान देखिए। क्या इसका इकाई स्थान 3 है? चूंकि 3 को ढूंढना है। इसका इकाई स्थान 3 नहीं है, 3 नहीं तो काट दीजिए। अब इसके ठीक पहले का कोई ऐसा नंबर बताइए जिस ठीक पहले जिसके इकाई स्थान पे 3 आता हो। तो आप कहिएगा सर वो 433 है जिसके इकाई स्थान पे 3 है, जो इसके ठीक पहले नंबर आता है। अब क्या कीजिए कि इस जो इकाई स्थान पे 3 है इसके बगल वाले को देखिए। बगल वाले पे 3 है, इसमें प्यार से अपने मन से 1 जोड़ना है, तो ये बन जाएगा 4। बस 4 को यहां जोड़ दीजिए। इसका मतलब यह हो गया कि इकाई स्थान पर जो 3 है वो 4 बार आएगा। 4 यहां पे ऐड कर लीजिए, कहानी खत्म हो गई आपकी। सबको जोड़ लीजिए।
20 चौका 80, 80 और 100 मिलकर 180, 80 8 88 4 92, यानी 192, 192 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। जितना ज्यादा इस प्रश्न को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कम समय में आप इसको बना सकते हैं। एक प्रश्न और देखा जाए, देखिए 1 से लेकर 666 तक 6 कितनी बार आएगा? सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि 666 किसको पार कर रहा है? तो 600 को पार कर रहा है। 600 को पार करने का मतलब कहानी 1 से लेकर 599 तक की हो रही है। और जब 600 को पार किया मतलब 6 शिफ्ट को पार किया है। हर शिफ्ट में 6 कितना बार आएगा? 20 बार आएगा। ठीक है, ये हो गया 120। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 599 तक जो 6 आएगा वह 120 बार आएगा। लेकिन यह जो 6 120 बार आ रहा है ना, यह केवल इकाई स्थान पे आने वाले 6 और दहाई के स्थान पर आने वाले 6 को मिलाकर 120 को आया है। सैकड़ा के स्थान पर आने वाले 6 इसके अंदर तो काउंट नहीं किया गया है। ये बात हम बार बार आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दिया जाए। अब हम लोग को यह देखना है क्या 1 से लेकर 599 तक कोई ऐसा नंबर आएगा क्या जिसके सैकड़ा के भी स्थान पर 6 आता हो? आप कहेगा नहीं सर, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पर अगर 6 आएगा तो उसकी शुरुआत ही 600 से होगी। इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे 6 है। सैकड़ा के स्थान पर अगर 6 आएगा तो उसकी शुरुआत 600 से होनी चाहिए, जबकि कहानी तो 1 से 599 तक ही है। इसका मतलब है इसमें 1 से लेकर 599 में सैकड़ा के स्थान पर तो 6 नहीं आएगा। कहानी खत्म। अब 1 से लेकर 599 तक की कहानी खत्म हो गई, क्योंकि इसके अंदर केवल इकाई और दहाई के ही स्थान पे आने वाला है 6। वो हमने लिख दिया कि वो 120 बार आएगा, लेकिन इसके अंदर सैकड़ा के स्थान पे 6 नहीं आएगा, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पे 6 आने के लिए 600 से शुरुआत होना चाहिए, जबकि ये कहानी तो 1 से 599 पे आके खत्म हो जा रही है। क्लियर? चलिए अब हम बात क्या करेंगे आपसे? अब हम आपसे बात करेंगे इसके आगे का। 599 के आगे होता है 600, और हम बात करेंगे 600 से लेकर 666 तक की बात करेंगे आपसे। और अभी हमने आपको बताया, क्या बताया? 6 जो है सैकड़ा के स्थान पे शुरुआत 600 से होता है, और यहाँ 600 से ही शुरुआत है, सैकड़ा के स्थान पे 6 है। और हमें यह बताना है कि 600 से लेकर 666 तक इकाई दहाई सैकड़ा तीनों के स्थान पे 6 कितना बार आएगा, तभी तो टोटल 6 को हम काउंट कर पाएंगे। क्योंकि 600 से लेकर 666 तक सभी 3 अंकों की संख्या है, और सभी 3 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई दहाई सैकड़ा तीनों होगा। तो हमको सबसे पहले यह पता करना है कि क्या इसकी इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे 6 आएगा, तो कितने नंबर पर सैकड़ा के स्थान पे 6 आएगा? तो मेरे साहब 600 से लेकर 666 तक सभी नंबर के सैकड़ा के स्थान पे 6 आएगा। 600, 601, 602, 603, 604 ... 666, यानी 600 से लेकर 666 तक सभी नंबर के सैकड़ा के स्थान पे 6 आएगा। तो 600 से लेकर 666 तक कै गो नंबर हुआ? टोटल 67 गो नंबर हो गया। क्योंकि 601 से 666 66 गो हो गया, और एगो ई हो गया 67 गो, टोटल 67 गो नंबर हो गया। यानी 67 गो ऐसा नंबर हुआ जिसके सैकड़ा के स्थान पे 6 आएगा, यानी 6 67 गो बढ़ गया। 6 जो है वो 67 गो बढ़ गया। ठीक है, अब यहां पर सैकड़ा वाली कहानी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं दहाई के स्थान का। अच्छा एक बात बताइए, दहाई का स्थान है, क्या दहाई के स्थान पर 600 से लेकर 666 तक क्या दहाई के स्थान पे 6 आने की पॉसिबिलिटी है? आपके यहां सर है। 6 आने की पॉसिबिलिटी 660 से शुरू होगा, जिसके दहाई के स्थान पे 6 है ना। और ये कहां तक जा सकता है? तो ये जाएगा 669 तक, क्योंकि इसके भी दहाई के स्थान पे 6 है। इसके आगे अब ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके दहाई के स्थान पे 6 आएगा। यानी 600 से लेकर 666 तक इसके अंदर ही हमको काउंट करना है। 600 से लेकर 666 तक ही हमको काउंट करना है कि दहाई के स्थान पे 6 कहां कहां आ रहा है। तो दहाई के स्थान पे जो शुरू होगा वो 660 से शुरू होगा,
जिसके दाएं स्थान पे 6 है, लेकिन वो जाएगा कहाँ तक? 669 तक। लेकिन हमारी कहानी तो 666 तक ही है, तो हम इसको क्यों लेंगे? 669 को हम क्यों लेंगे? हम नहीं लेंगे, हम लेंगे मात्र 666 तक ही, क्योंकि कहानी यहीं तक है। तो 660 से लेकर 666 तक का जो नंबर है उसके दहाई के स्थान पे क्या है? 6 है। ये टोटल नंबर क्या हो गया? 7 को हो गया। 660 से लेकर 666 तक टोटल 7 को नंबर हो गया, जिसके दहाई के स्थान पे 6 आ रहा है, यानी 6 7 को बढ़ गया। 6 7 को बढ़ गया तो 7 को प्लस कर लीजिए। चलिए, दहाई की भी कहानी खत्म हो गई। अब हम आपसे बात कर रहे हैं इकाई का, और इकाई के स्थान पे 6 कै बार आएगा? इसके लिए तो हमें ट्रिक सिखाया है ना इकाई वाला निकालने के लिए। क्या सिखाया? अंतिम नंबर को देखिए, अंतिम नंबर है 666, हमने लिख दिया 666। हमको 6 के बारे में पता करना है। अब चेक कीजिए, क्या इसके इकाई स्थान पे 6 है? हाँ सर, इसके इकाई स्थान पे 6 है। अब इसके इकाई स्थान पे अगर 6 है तो इसके पहले वाले नंबर को नहीं ढूंढना है कि जिसके इकाई स्थान पे 6 हो। अब ऐसा नहीं कि इसके पहले नंबर को ढूंढकर आप 656 लिख लीजिए, नहीं, हम 656 तब लिखते हैं जब यहां इकाई स्थान पे 6 नहीं मिलता। लेकिन जब मिल गया है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। इसको क्यों लिखेंगे? हम यहां पे तुमको मिल ही रहा है कि इकाई स्थान पे 6 है। तो ठीक इसके पहले को देखिए, जब इसको पहले को देखें तो 6 है, प्यार से 1 जोड़ना है तो ये बन जाएगा 7, 7 जोड़ दीजिए। इसका मतलब इकाई स्थान पर जो 6 आएगा वो 7 बार आएगा। अब सबको आपस में आप जोड़ सकते हैं, जोड़िए। यह हो गया 120, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। यह है 120, यह है 67, और यह है 7 7 14, 7 4 11, हाथ में 1, 2 1 3, 6 3 9 1 10 के 0, हाथ में 1 1 1 2, टोटल आ गया 201। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आपके लिए 2 होमवर्क हम दे रहे हैं। ये है आपका पहला होमवर्क, 1 से लेकर 444 तक 4 कितनी बार आएगा, और एक और होमवर्क दे रहे हैं, दूसरा होमवर्क, 1 से 947 तक 7 कितनी बार आएगा। 2 होमवर्क हम आपको दिए हैं। इस दोनों होमवर्क का उत्तर आप हमें कमेंट कीजिएगा। पता है कमेंट कैसे कीजिएगा? लिखिएगा होमवर्क 1 आंसर बराबर ये, होमवर्क 2 आंसर बराबर ये आप लिखिएगा। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा गया होगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आप इस तरह का प्रश्न जब एग्जाम में आए तो आप आसानी से बना सके, इसलिए हमको पूरा समझाने में अधिक समय लग गया है। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे और पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब जीवन में कभी भी आपसे ऐसे प्रश्न गलती नहीं होंगे। चलिए, अब आपको क्या करना है, होमवर्क को बहुत प्रेम से बैठकर बनाना है, और इस टाइप का जितना प्रश्न किसी बुक से मिले आप उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं बने तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट में आप ये भी फीडबैक हमको दीजिएगा कि वीडियो पूरी तरह से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।